शिक्षा और स्वास्थ्य पर मेरा ट्रस्ट काम करता है। ये सबके लिए जगह जगह जाकर के कैंप लगाता है। इस तरह के कैंप जो हैं कोर्ट में आयोजित होते रहें ताकि इसका बेनिफिट जो है लिटिगेंट भी उठा सके, वकील भी उठा सके, कोर्ट स्टाफ भी उठा सके, जजेस भी जो है वो सब उठा सकें। अग्रवाल वैश्य वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा आज एक आयोजन किया जा रहा है जिसमें रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य शिविर लगाया जा रहा है, जिससे ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके। जो लोग अपनी हेल्थ का चेकअप नहीं करा पाते या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, जाना नहीं चाहते और ऐसे ही बीमारियों से जूझते रहते हैं। तो अग्रवाल वैश्य वेलफेयर जो ट्रस्ट है उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाते हुए लोगों तक पहुंचने की कोशिश की है और कोशिश ये की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पर आएँ और अपने स्वास्थ्य की जांच कराएं, क्योंकि जब तक स्वास्थ्य सही नहीं होगा हम काम ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन बहुत से लोग इस बात को नहीं समझ पाते। आज हमारे साथ अग्रवाल जी भी मौजूद हैं, साथ ही और भी जो लोग मौजूद हैं हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये जो आयोजन किया जा रहा है इसका मकसद क्या है और कैसे लोगों तक पहुँचने की एक कोशिश की गई है। अग्रवाल जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, लगातार आप एक्टिव रहते हैं, बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि जैसे कि मैंने जिक्र किया कि लोग घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहते और कुछ लोग निकलते हैं तो उनको सही जांच नहीं मिल पाती, उसके बाद उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। आपकी एक ये पहल, क्या आपके मन में था, क्या आपके विचार थे कि कैसे लोगों को यहाँ तक लाया जाए? अग्रवाल वैश्य वेलफेयर ट्रस्ट का मैं प्रेसिडेंट हूँ और राजेंद्र मुर्थलिया मेरा नाम है। मैं शिक्षा और स्वास्थ्य पर मेरा ट्रस्ट काम करता है। मैंने तकरीबन एक कैंप लगाता हूँ और तिहाड़ जेल में और लामपुर में एक जेल है, उनमें भी मैं लगाता रहता हूँ। सबके लिए देखिए, स्वास्थ्य सबके लिए, मनुष्य सब हैं, किसी ने गलत काम किया होगा अपने लिए, लेकिन जीवन तो सबका है। तो मैं इनके लिए, सबके लिए जगह जगह जा कर के कैंप लगाता रहता हूँ। आज ये कैंप रोनी कोर्ट के अंदर DLSA की मार्फत लगाया गया है और हमारे बीच में बड़ी खुशी की बात है कि बार एसोसिएशन रोनी कोर्ट के प्रेसिडेंट साहब हमारे साथ में हैं। आप कृपया उनसे भी बात कीजिए, वो भी बताएंगे थोड़ा सा। थैंक यू जी। एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगी। आपने कहा कि आप 40 साल से एक्टिव हैं, तिहाड़ जेल का भी आपने जिक्र किया। जब आप वहाँ पर जाते हैं और जो वहाँ पर लोग आपको मिलते हैं, जब आपने कभी उनसे मुलाकात की हो तो आपको लगा कि वो अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक है, या आपको वहाँ पे लगा कि नहीं, अभाव है बहुत ज़्यादा? नहीं, सब स्वास्थ्य के लिए जागरूक थे और बड़े ढंग से और बड़े अच्छी तरह से हमारे से बात की है। चाहे कई आदमी हमारे को उम्र कैद वाले मिले, कई 10 साल कैद वाले मिले, कई 5-5, 4-4 साल, और कई 1-2 जगह ऐसे भी मिले जिनकी अभी तक जमानत नहीं हो सकी और वो अभी तक केस उनके ऊपर चले हुए हैं। ऐसे लोग भी मेरे को मिले हैं, लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए हर एक आदमी जागरूक था। आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे कि स्वास्थ्य के लिए लोग जागरूक भी हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं अगर हम गांव में चले जाएं तो वहाँ पर लोग नहीं हैं जागरूक, महिलाएं खासकर नहीं हैं, पढ़ी लिखी नहीं हैं। आपके नज़रिए से मैं देखना चाहूँगी, समझना चाहूँगी, हमारे दर्शक समझना चाहेंगे कि आप स्वास्थ्य को किस नज़रिए से देखते हैं और आज जो इस कैंप का आयोजन हो रहा है इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम, मैं एक वकील होने के नाते और बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होने के नाते पहले तो मैं कहूँगा कि हाँ, वकील सजग हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति, पर सबसे बड़ा अभाव क्या होता है, समय का। क्या होता है कि दिन में वो सुबह 10 बजे कोर्ट आ जाते हैं और 10 बजे कोर्ट पहुंचने के लिए घर से 9 बजे निकलना पड़ता है और शाम को यहाँ से जाते हैं, तो वो जो है हॉस्पिटल की OPD वगैरह में टाइम नहीं दे पाते और अपने लिए ही समय नहीं निकाल पाते अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने चेकअप के लिए। तो इस तरह के जो कैंप आयोजित होते हैं वो हमारे लिए, कोर्ट स्टाफ के लिए, क्योंकि उनको भी छुट्टी करें, जजेस के लिए, क्योंकि हम ऐसी चीज़ हैं, जजेस और वकील वो स्ट्रेस में रहते हैं क्योंकि माइंड का काम ज़्यादा होता है, आर्ग्यूमेंट होती है, ऑर्डर्स होते हैं, एविडेंस होती है, तो वो एक स्ट्रेस का काम हम कर रहे हैं। तो नेचुरल है कि हमें जो है स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखना चाहिए, रखते हैं, पर ये सच्चाई है कि अपने लिए समय नहीं निकाल पाते चेकअप के लिए, या लापरवाही हम उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे वकील साथी मैंने महसूस किया कि हम बरतते हैं। पर इस तरह के जो कैंप आयोजित किए गए हैं, जैसे
जो है अग्रवाल वैश्य वेलफेयर ट्रस्ट ने जो ये आयोजित किया है, और इससे जिसमें DLSA का बहुत सहयोग है और हमारी जो बार एसोसिएशन है उसमें भी हमने जागरूकता लाई है कि सब इसमें पहुँचें, अपना जो है फ़ायदा उठाएं इस कैंप का। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ चेयरमैन साहब का। उसके साथ साथ मैं अपने जो DLSA के सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे दोनों जजेस साहब, उनका भी धन्यवाद करता हूं। और हमारे जो हैं यहाँ BMC के चेयरमैन हैं विनोद यादव जी, हमारे जज साहब, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। हमारे दोनों डिस्ट्रिक्ट जजेस का भी, जिन्होंने इसके लिए जो है परमिशन दी, सहयोग दिया, और हमसे भी जो सहयोग हो रहा है वो हम करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। इस तरह के कैंप जो हैं, मैं तो ये चाहता हूँ हर कोर्ट में आयोजित होते रहें, ताकि इसका बेनिफिट जो है लिटिगेंट भी उठा सके, वकील भी उठा सके, कोर्ट स्टाफ भी उठा सके, जजेस भी जो है वो सब उठा सकें। और बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमें ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है, पढ़े लेने होने के। नेचुरल है, ग्रामीण एरिया में लोग कम जागरूक होते हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे कम होते हैं, उन स्वास्थ्य के प्रति और चीज़ों के प्रति सजगता भी नहीं होती और साधन भी नहीं होते। साधन की कमी भी बहुत बड़ा विषय होता है। पर उस सब के बावजूद हमें यहाँ ज़रूरत थी और इन्होंने हमारे लिए किया, तो इनका जो है हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं, और आप सबका भी। मैम मैं अपने ट्रस्ट की ओर से बार एसोसिएशन का, DLSA का और डिस्ट्रिक्ट जज दोनों, अभी थोड़ी देर में उद्घाटन होने वाला है, उसके लिए भी मैं सबका, और जितनी मीडिया ग्रुप यहाँ पर आया हुआ है, जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जितने वकील साहब यहाँ पर आए हुए हैं, सबका अपने ट्रस्ट की ओर से धन्यवाद करता हूँ। और मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ, जब भी ये चाहेंगे मैं इस तरह का कैंप लगाऊंगा। इनकी जो ट्रस्ट जो इनके दिमाग में रहता है कि 24 घंटे जो वकील हैं और जज हैं, जितना दिमाग, क्यों जज भी हमारे घर में है, वकील भी हमारे घर में है, तो मैं ये कहूँगा कि उनको मैं देखता हूँ रात को भी दिन को भी, जो उनके दिमाग में इतनी खलबली रहती है, मैं कोशिश करूँगा कि और कोर्टों में भी जा कर के लगाऊँ और इस तरह के काम में बार बार करता रहूँ। धन्यवाद। आप लोगों के पेशे का जिक्र हो रहा है, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ रहती है। अभी सर ने भी बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया। जो अभी बच्चे लॉ करने के लिए सोच रहे हैं या फिर जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगी? किस तरीके से वो इस स्ट्रेस को मैनेज करें आगे जाके, और क्या क्या उन्हें करना चाहिए अपनी हेल्थ के लिए? तो आज जो न्यू जनरेशन आ रही है उनके लिए टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है। वो अपने हेल्थ का भी, अपने प्रोफेशन का भी, अगर उनका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होगा तो शायद हर बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसका टाइम प्रॉपर है, वो हेल्थ के लिए भी हो, वो प्रोफेशन के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि जब मैनेजमेंट उसका प्रॉपर होगा तो हर चीज़ प्रॉपर होगी। ये नहीं कि आप काम कर रहे हो तो आप ये भूल जाए कि आपका हेल्थ पे वो बिल्कुल ध्यान नहीं दें, और अगर आप हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं तो अपना प्रोफेशन को बिल्कुल भूल जाएं। तो इसके लिए टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस प्रोफेशन के लिए। टाइम मैनेजमेंट ही मेन की है अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करने का या जीने का। हम लोग अक्सर इस भाग दौड़ में ये भूल जाते हैं कि हमारे शरीर के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। हम लोग ऊपर से ध्यान रखते हैं, मैं कहीं से मोटी तो नहीं हो गई, मेरा वेट कहीं कम तो नहीं हो गया, मैं यहाँ से सुंदर तो नहीं लग रही। इन सब चीज़ों पे तो हमारा ध्यान रहता है, लेकिन असली सुंदरता है हमारे शरीर के अंदर की, जो हम नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते, नहीं परख सकते। और ये जो पहल है इस वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा, ये वाकई में बहुत काबिले तारीफ़ है, क्योंकि मेरे शरीर के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं वो सिर्फ एक टेस्ट के माध्यम से ही पता चल सकता है। तो हम जब यहाँ पर मौजूद हैं, हमने तमाम लोगों से बातचीत भी की और जाना, और साथ ही वकील भी थे, इस ट्रस्ट को जो चला रहे हैं वो लोग भी थे, और सबका एक ही कहना है कि टाइम मैनेजमेंट, और ख़ासकर महिलाओं के लिए, महिलाएं आगे आई और महिलाओं ने ये कहा कि उनको अपने शरीर पर ध्यान देना होगा और ये जानना होगा कि आखिर उनके शरीर के अंदर क्या कुछ चल रहा है, और उनको जाँच भी कराने उसकी आना पड़ेगा। तो हम आपसे भी अनुरोध करते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि आप यहाँ पर आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ पर पहुँचें। कैमरामैन मनोज के साथ तनु बालियान, दिल्ली।